चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इससे पहले आपको फॉर्मूला और थ्योरी जो है मेंसुरेशन का पूरा अच्छे से बता दिया गया, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसका लिस्ट में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका परिमाप निकालना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपका जो है वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका एरिया जो होता है आपका, जिसको कहते हैं ए स्क्वायर होता है। इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, ये आपको 14 का स्क्वायर होता है। इसका भुजा निकालेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 196। इसका भुजा निकालेंगे यानी ए निकालने के बाद आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। परिमाप होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 14 इंटू 4 करेंगे तो 56 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण जो है 16√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का है विकर्ण जो है √2 इंटू ए होता है। मैंने बताया था लास्ट टाइम, आपको एक बार दिखा देता हूँ विकर्ण के बारे में। मैंने आपको चर्चा किया था वर्ग के बारे में, आपको जो फॉर्मूला है इस तरह से आपको चर्चा कर देते हैं आपको इसमें यहीं पर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके थ्योरी के साथ साथ आपके आंसर को भी पता रहे। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो है एरिया आपको निकालना है वर्ग का है, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, आपका डायगोनल होता है √2 ए, आपका जो होता है √2 ए। इसी पर आपका जो क्वेश्चन बनाया गया है, आपको विकर्ण दिया गया है 16√2, यानी √2 ए, यहाँ से ए निकल के आ जाएगा, √2 कैंसिल हो गया और भुजा निकल के आएगा। ए कह सकते हैं या भुजा कहें, सेम है। तो आपको भुजा निकल के आएगा 16, इसका 16 का स्क्वायर कर दीजिएगा 256, ये आपका आंसर हो गया क्षेत्रफल एरिया स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समकक्ष। किसी वर्ग की ए जो है भुजा 3 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो आपको जब आपको करेंगे इसका 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 गुना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। देख सकते हैं अगर कोई एक मान लीजिए x है और उसका भुजा जो है 3x हो गया, तो x को स्क्वायर करेंगे क्योंकि भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो ये x स्क्वायर होगा, ये 3x स्क्वायर यानी 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है, तो उसका क्षेत्रफल आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिमाप ज्ञात करना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का आपको पता है, इसका जो है आपका एरिया निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ आपका रखेंगे तो 6 इंटू 6x इंटू 3x और 2x रखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर इक्वल टू 216। यहाँ पर जो कैलकुलेट होता है 6 से यहाँ काट दीजिए, ये 36 आ गया, 36 को आपका 6 का स्क्वायर है, x का वैल्यू निकल गया। अब क्या पूछ रहा है परिमाप, तो 2 इंटू इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लग गया और ये आपका जो है निकल गया, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। 18 + 12 आपका जो है ये लंबाई निकल के आ गया 18, और ये आपको चौड़ाई 16। अब दोनों को वैल्यू रख कर यहाँ से आंसर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ा तथा विकर्ण दिया गया है, लंबाई यानी एल दिया हुआ, विकर्ण आपको 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है। तो विकर्ण बराबर होता है √100 लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण का वैल्यू है यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद ये आपको रूट हट जाएगा, यहाँ रूट हट गया, और ये 12 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे। ये ट्रिपलेट भी आप लोगों को मैंने बताया था मल्टीपल टाइम, 3 इंटू 4 3 4 5 का, यहाँ ट्रिपलेट ही है। यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है, 3 का यहाँ 9 गुना हो गया, ये आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 हो गया, और ये 15 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिपलेट हो गया। बीच का वैल्यू आपका दिया होगा 12 दिया हुआ, आपको 15 भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ एक वैल्यू निकालना है, वो 9 निकल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पर 9 निकल जाएगा आपका चौड़ाई। दूसरा तरीका है आपका, या तो 15 का स्क्वायर कीजिए 225, माइनस आप कीजिए 12 का स्क्वायर 144, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 81 आएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट निकालिए तो आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपका आयत का फॉर्मूला लगाना, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको 12 दिया हुआ था और चौड़ाई अभी आपने निकाला 9, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 108 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो परिधि निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बताया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई यहाँ पर देख सकते हैं, जो वैल्यू कट सकता है काट दीजिए, 22 से ये कट गया, और ये 7 आपका जो है 7 स्क्वायर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद इसका परिधि आ जाएगा 44। एक आपको फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, जब भी किसी क्षेत्रफल का अगर रेडियस आर है, यानी कि किसी वृत्त का रेडियस आर है, आर यानी कि इक्वल टू 7 है, इसकी परिधि जो होगी याद कर लीजिएगा 44 होगा, और इसकी एरिया जो होगा 154 होगा। इसको डबल कीजिएगा तो आप लोग निकाल लीजिए, जैसे आपको 14 हो गया, ये आपका 88 हो गया, ये वैल्यू आप लोग बताइएगा क्या होगा।
चलिए नेक्स्ट है, किसी वृत्त की परिधि का जो है और व्यास का योग जो है 51 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है। वो आपको जो दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 2 पाई आर इंटू प्लस व्यास यानी कि 2r इक्वल टू 51। इसमें पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया गया और इसके बाद निकाल लीजिए, आर का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं इतना, बस इतना ही निकालना था। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, 22/7 पाई आर स्क्वायर कर देना है, इसके वैल्यू को आर स्क्वायर करिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ये देख सकते हैं 154 का आपका आधा है, तो आपका रेडियस निकालने के लिए बोलेगा, परिधि निकालने के लिए बोल रहा है, तो परिधि भी आपका क्या होगा, हाँ देख सकते हैं परिधि यानी 1/2 जो हो जाएगा, अर्धवृत्त का है, आधा वृत्त का है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए इसमें, हाफ पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है 77। इसके बाद आप निकालिए जो निकल सकता है, यानी यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, 7 से काटिए, 11 से काटिए, यहाँ 11 से 2 बार में, यहाँ पर 7 में कट गया, बाकी आप निकाल लीजिए, आर का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं आपको निकालना है परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था आपको, रेक्टेंगल का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं अर्धवृत्त का आपको दिया है परिधि पाई आर प्लस 2r, यहाँ पर बस निकालिए पाई आर प्लस 2r, यानी 22/7 गुणे 7 प्लस 2 इंटू 7, बस 7 कट गया, आपको 22 प्लस 44 टोटल मिलाकर के आपको 36 आ जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिज्या निकालने के लिए देख सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है आपका, त्रिज्यखंड का सेक्टर निकालने के लिए आपका क्या है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका चाप है, लंबाई यानी लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, चाप की लंबाई है θ/360 2 पाई आर का। त्रिज्यखंड की परिधि जो है चाप की लंबाई प्लस 2r है। किसी त्रिज्यखंड की त्रिज्या आपका 84 सेंटीमीटर है, कोण आपका 60 डिग्री है, तो क्षेत्रफल और चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो वही आपका वैल्यू निकाल दीजिए इसी से, θ/360 इंटू 2 पाई आर, थीटा इंटू ये सारे निकालने के बाद ये देख सकते हैं, ये आपको पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट होगा, यहाँ 6 से कट गया नीचे, और ये आपका काटिए, फिर आपका ये आपका 6 बार 7 84 आपका यहाँ से कटेगा, यहाँ से देखिए पहले यहाँ से काटिए 11 टाइम में, आपका यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर काटिए 3 दूनी 6 और 8 24, उसके बाद आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, और लंबाई यहाँ से निकाल लीजिए, ये लंबाई निकालने का फॉर्मूला दिया गया था, लीजिए आपका चाप की लंबाई का, चलिए प्लस 2r यहाँ पर से लगा दीजिए। नेक्स्ट है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप आपका जो है 4 आपका 3 भुजाओं का होता है, 3 इंटू a इक्वल टू दिया हुआ है √3, आपका जो है 12√3 है, 12√3 है, ये नहीं आपका। उसके बाद आपका यहाँ से जो कट सकता है आप काट दीजिए, यहाँ 3 से कटेगा 4 बार में, यानी a का वैल्यू जो आपका आ जाएगा, भुजा का वैल्यू आ जाएगा आपका, a का वैल्यू आ जाएगा 4√3। क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, ये देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का, ये आपका है समबाहु त्रिभुज का 4√3, दूसरे कलर से आपको बता देते हैं, √3, ये आपका यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, चलिए आई होप क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्लैक नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट कलर से, चलिए ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को नोट कीजिए और यहाँ से निकाल दीजिए, बस पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट है, आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी आपको समकोण त्रिभुज के जो है ऊंचाई आपको दिया हुआ और कर्ण दिया हुआ, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ऊंचाई और कर्ण निकालने से आपका आधार निकल जाएगा, आधार का वैल्यू जो है देख सकते हैं आपका 16, ये भी आपका ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, 3 4 5 ट्रिपलेट है, 3 4 5, इसका ट्रिपलेट यहाँ 4 से सबका मल्टीप्लिकेशन है, ये 4 × 12 और आपका 16 और ये आपका 20 है, तो 2 वैल्यू दिया है, 16 और 20 दिया है, तीसरा वैल्यू अपने आप पता चल गया, ये आपका 12 आ जाएगा, आपको 12 आ गया, ठीक है 12 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद क्या करें, क्षेत्रफल निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार आपका 12 हो गया, ऊंचाई आपका 16 है, निकाल लीजिए, ये 6 से कट गया, 16 × 6 96, यहाँ पर 96 आ गया। ट्रिपलेट अगर नहीं याद है तो बाकी ये चीज़ें आप कर सकते हैं, सिंपल वे कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर है 400 कर दीजिए, और आपका 16 का स्क्वायर 256 है, 256 है, इसको माइनस कीजिएगा तो 144 आ जाएगा, ये आपका इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज के जो भुजाएं हैं आपका दिया हुआ है, हीरो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, 12 है 15 है और 25 है, तो क्षेत्रफल निकालने तो पहले एस निकालिए, अर्धवृत्त इसका जो है साइड निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपका, अर्धवृत्त का यहाँ दे सकते हैं,
यहाँ पर आपका देख सकते हैं एस जिसको अर्थ परिमिति कह सकते हैं, अर्थ परिमिति ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना होगा और उसके बाद क्षेत्रफल में पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। आपका एस निकालने के लिए क्या है, तीनों को ऐड कर दीजिए, 12, 15, 27, 27 और 25 आपका हो जाएगा 52/2 आपका जो है 52 डिवाइडेड बाय आपका 2 कर दीजिए, बाय आपका 26 आ गया। 26 उसके बाद आपका निकाल लीजिए, फॉर्मूला डाल दीजिए √100s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 26 देख सकते हैं 26 गुने माइनस घटाने का तरीका देखिए यहाँ से, 26 माइनस 12 14, उसका 26 माइनस 15 आपका 11, 26 माइनस 25 1, उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है अंदर देखिए, इसको 26 को 12 गुणे 2 गुने 13 लिख सकते हैं, ये आपका 2 बार आ गया, 2 बाहर आ गया, बाकी अंदर रह जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट किसी समबाहु त्रिभुज का विकर्ण आपका दिया है और आपका ये दिया है d1 इंटू d2, तो उसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया। समद्विबाहु त्रिभुज आपका इस तरह से, चलिए इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू भुजा निकालने का, हाफ इंटू d1 इंटू d2, मैंने कैलकुलेट में आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप उसको जा करके देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा फिर आपको समझ आ जाएगा। ये देख सकते हैं भुजा बराबर आपका हाफ इंटू √100 d1 इंटू d1 प्लस d2, आपको वैल्यू बस पुट करना है 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये भी आपका देखिए ट्रिपलेट आपको फॉलो कर सकता है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका देख सकते हैं, ये भी आपका ट्रिपलेट है 12 9 और ये आपका नेक्स्ट वैल्यू निकालना है। ये 3 का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन है 3 4 और 5, 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको 15 निकल जाएगा, 15 निकल गया, 15 का आधा कर लीजिए, वो आंसर हो गया। उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि परिमाप जो होता है 4 भुजाएं टाइम होता है, समचतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाओं को बराबर है, तो आपका ये भुजा ए निकला था, 4 इंटू ए करेंगे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 2-3 तरीके हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करने के लिए 12 का स्क्वायर ये सिंपल है 144, आपको कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए। 9 का स्क्वायर होता है 81, ऐड कर लीजिए इसको, ये आपको 5 ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 2, ये होगा आपका 2 हो गया, तो ये आपका स्क्वायर रूट निकलेंगे तो ये 15 हो गया, 15 का आधा है 7.5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, एक विकर्ण आपका 3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा 4 इंटू भुजा इक्वल टू आपको 10 दिया हुआ है, तो भुजा निकल के आ जाएगा 5.5 आपका 5.5 5/2 कर सकते हैं। उसके बाद आपका निकल जाएगा उसके बाद समचतुर्भुज के परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, आपके क्षेत्रफल बराबर दिया है आपका ये आपको भुजा बराबर दिया है हाफ इंटू, यानी भुजा निकालने का हाफ इंटू √100 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। एक d1 का वैल्यू दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया है, तो दूसरा विकर्ण आपका निकालना है, तो ये आपका दूसरा विकर्ण यहाँ से निकाल लीजिए, आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाइए, ये आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस d2 यहाँ पर हटाएंगे, ये भी आपका ट्रिपलेट से निकल गया। बाकी आपके इसको फॉर्मूला पुट कर दीजिए 6² चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। इस तरह के नोट्स और PDF आपको जो प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होते रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इसमें आपको लिंक भेज दिया RRB NTPC लिंक के लिए। जो लोग भी अभी ज्वाइन करेंगे आपको ऑफर है 21 रुपीज़ में सारे PDF नोट्स जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहा है वो सारे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस डे।